नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, कैनरा बैंक के बारे में बात करते हैं। कुछ मित्रगण सब्सक्राइबर दोस्त इस बैंक के बारे में जानकारी चाह रहे थे, उनके पोर्टफोलियो में शेयर होगा तो इसके शेयर प्राइस का जो ट्रेंड है टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करेंगे कि आगे क्या लेवल रह सकते हैं। और बिजनेस की बात करते हैं तो पिछले 1 साल का जो बिजनेस रहा है उसके अनुसार देखेंगे कि वैल्यूएशन है या नहीं है। और पिछले 1 साल का रिटर्न कैनरा बैंक का जो निवेशकों ने लोअर लेवल पर खरीदारी की है 24% का है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। और पिछले 4-5 साल की बात करते हैं तो ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले 4-5 साल की बात करते हैं तो ज़बरदस्त रिटर्न दिया है निवेशकों को, जो निवेशकों ने इसमें निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया। इसका जो देखिए हाई है 162 रुपये 90 पैसे का है, लो है 103 रुपये 55 पैसा पिछले साल के अनुसार। तो जो निवेशकों ने 110-115 में खरीदारी की, 135 में स्टॉक है। आगे की बात करते हैं तो सबसे पहले किसी कंपनी के बारे में अगर आपको जानकारी रखनी है तो उसके बिजनेस और अपडेट के बारे में ज़रूर रखें। अब लास्ट क्वार्टर में जो इसका रेवेन्यू था वो क्वार्टरली बात करते हैं तो 36,539 करोड़ का था। 10% की ग्रोथ देखने को मिल रही थी। 4,381 करोड़ का इसका प्रॉफिट था। 10% प्रॉफिट कम हुआ था, रेवेन्यू बढ़ा था, प्रॉफिट कम रहा था क्वार्टरली। और ईयरली बात करते हैं, इसका जो रेवेन्यू ईयरली है 1,53,083 करोड़ का है। 18,981 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रॉफिट में 10% की ग्रोथ है और रेवेन्यू ज़्यादा नहीं बढ़ा था सालाना। तो ये बिजनेस रहा है क्वार्टरली और ईयरली। और फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं, 1,22,635 करोड़ का है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर 122 का है और डिविडेंड 3% का है सालाना। EPS 21.73 का है और P रेशियो 6 का है। तो वैल्यूशन है 122 का, इसका बुक वैल्यू है, P रेशियो 6 का है, स्टॉक का 130 के आसपास है। तो जो निवेशकों ने इसमें गिरावट में खरीदारी की है वो निवेशक प्रॉफिट में रहे हैं पिछले कुछ सालों में। और टेक्निकल के हिसाब से देखते हैं तो टेक्निकली बात करते हैं तो स्टॉक में एक रेंज में कारोबार कर रहा है शेयर। ऊपर की तरफ से स्टॉक गिरा, 162 से गिरकर 100 के आसपास आया है। जो निवेशकों ने लोअर लेवल पर खरीदारी की है तो ऊपर के जो टारगेट्स रह सकते हैं आगे आने वाले दिनों में 135 में स्टॉक है, 143 से 145 तक जा सकता है। बाजार में रैली बनेगी तो 145 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है तो स्टॉक हमें फिर 150 से 160 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये आगे आने वाले समय में तिमाही नतीजे भी आएंगे, उसके अनुसार देखेंगे कि फिर किस तरह से बिजनेस रहता है, तो उसी के अनुसार फिर नेक्स्ट 3 मंथ स्टॉक कारोबार करेगा। अभी लोअर लेवल से स्टॉक नीचे के लेवल से ऊपर की तरफ आ गया, ये 120 से बढ़कर 135 तक पहुंचा है। तो जो निवेशकों ने नीचे के लेवल पे खरीदारी कर ली थी, कम समय है तो स्टॉक ऊपर की तरफ है। जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है तो स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। स्पीड भी हुआ था ये, शेयर्स भी बढ़े होंगे, डिविडेंड भी मिला होगा पिछले 4-5 साल के अंदर। तो और होल्ड करना चाहिए निवेशकों को जो लंबे समय के लिए देख रहे हैं। और नीचे की तरफ आता है तो इसके ऊपर भी नज़र रखना चाहिए किसी कारणवश अगर मार्केट में गिरावट होती है। तो ये कैनरा बैंक के बारे में जानकारी है, लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।